और फिर वो दोबारा से योनसिन की तरफ देखता है और फिर वैसे ही कहता है, योनसिन क्या तुम मुझसे मोबिलिटी आर्ट को सीखना चाहोगे? वैसे ही योनसिन कहता है, क्या मोबिलिटी आर्ट को सीखना? देन वैसे ही चंग मियोंग भी कहता है, हाँ मोबिलिटी आर्ट को सीखना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मोबिलिटी आर्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की हाउस होल्ड मार्शल आर्ट को नहीं सिखा सकता। मैं गेस करता हूँ कि तुम ये कह सकते हो कि ये आर्ट एकदम नोबल रेसेस की तरह की आर्ट होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये कैसे करते, लेकिन तब भी वो नहीं कर पाते। मैं बस ये सोच सकता हूँ कि तुम शायद इसे कर सकते हो। जब योनसिन ये सुनता है वैसे ही वो अपने मन में कहता है, क्या मैं सीखूंगा कि नोबल रेसेस के मूव कैसे होते हैं? दोबारा से चंग मियोन योनसिन की तरफ देखते हुए कहता है, इसमें ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस समय रेडियंट डीमन स्क्वाड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे कर पाए। वैसे ही जो बाइक होती है वो भी कहती है, रेडियंट डीमन स्क्वाड में जितने भी लोग थे चंग मियोन ने उन सबको बताया था इसे कैसे करना है, लेकिन कोई भी इसे नहीं सीख पाया। और दोबारा से हमें चंग मियोन के पैरों की तरफ दिखाया जाता है, जिसके पैरों के नीचे बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी आ चुकी थी। और फिर वैसे वो दोबारा से कहता है, जबकि मैं इससे मोबिलिटी आर्ट कहता हूँ। इस समय जो योनसिन था वो बस ध्यान से चंग मियोन को देख रहा था। दोबारा से चंग मियोन कहता है, ये किसी भी फिजिकल चीज पर निर्भर नहीं करता। और इस समय जो योनसिन होता वो बस ध्यान से उसको ही देख रहा होता चंग मियोन को। और फिर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, उसके पैरों के टिप पे एनर्जी है और उसकी कोर एनर्जी में कोई भी सडन चेंज नहीं हुआ। जब योनसिन ये सोच ही रहा था वैसे ही जो चंग मियोन होता है वो योनसिन से कहता है, ये एकदम वैसे ही जैसे कि चलना और दौड़ना। और अब चंग मियोन के शरीर से बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। फिर वैसे ही वो जमीन से पेड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसके पैरों के नीचे बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। और अब जो उसकी स्पीड थी वो भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। और उस चीज को देखकर जो योनसिन होता है वो अपने मन में कहता है, इसके जो फुट स्टेप है वो बहुत ज्यादा ही लाइट है। और इस समय जो चंग मियोन था वो पेड़ के ऊपर पहुंच चुका था और बस योनसिन लोग नीचे से खड़े होकर बस चंग मियोन को देख रहे थे। दोबारा से योनसिन उसको देखते हुए कहता है, और तो और मैं इसकी प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये नोबल रेस का एक स्केयर्ड मेथड है और वो कोई भी कोर एनर्जी नहीं थी, लेकिन कोर एनर्जी की एकदम ही सिमिलर थी जो कि उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रही थी। फिर वैसे जो चंग मियोन होता है वो उस पेड़ से कूद जाता है, फिर वैसे ही जमीन पर लैंड कर जाता है। और दोबारा से योनसिन उसको देखते हुए कहता है, इसके अलावा जब वो नीचे आया और इस समय उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक गिरता हुआ पत्ता हो। और जब चंग मियोन नीचे उतर आता है वैसे ही योनसिन से कहता है, तुम्हें समझ में आया? देन वैसे ही सोचते हुए योनसिन कहता है, वैसे मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं कोर एनर्जी का यूज करके विंड एनर्जी को कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नोबल रेसेस जैसी अथॉरिटी नहीं है। जब चंग मियोन ने सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या तुमने इसे एक बार देखकर ही बता दिया कि ये नेचर की एनर्जी है? वैसे ही योनसिन कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे ये दिखाया था? इस समय योनसिन की बातें सुनकर सभी लोग अपने मन में कुछ सोचने लगे थे। देन दोबारा से योनसिन कहता है, तो मैं इसके लिए थैंक यू, अभी मेरे पास कुछ आइडियाज हैं और अगर मैं एक टेक्निक की तरह अपने मूवमेंट को स्टॉप करता हूँ तो तब मैं अपनी कोर एनर्जी को डिवाइड कर पाऊंगा और फिर उसे यूज कर पाऊंगा। इस समय जो वोंग चेन होता है वो इनकी बातें सुनकर वो तो एकदम पक चुका होता है। फिर वैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अब मैं इसीलिए आराम करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वैसे ही हमें योनसिन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपनी आंखों को बंद किए हुए था। फिर वैसे ही चंग मियोन के मूवमेंट्स को याद करने लगता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, द एनर्जी ऑफ नेचर। और फिर वैसे ही हमें योनसिन के भी हाथों पर ब्लू कलर की एनर्जी को आते हुए दिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर से भी ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है। इस समय जो चंग मियोंग था वो बस एक पेड़ के अपने बिस्तर को लगाकर बस लेटा हुआ था और योनसिन जो कर रहा था उसको देख रहा था। उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि योनसिन आखिरकार कर तो कर क्या रहा है। फिर वैसे में योनसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे से बाहर आ चुका था और फिर चंग मियोन के सामने से जाने लगता है और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। और फिर दोबारा से योनसिन की बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है ब्लू कलर की। और जैसे एनर्जी चंग मियोन के पैरों से निकल रही थी वैसे ही एनर्जी योनसिन के पैरों से निकलने लगी थी। और अब इस चीज को चंग मियोन ने भी देख लिया था और इसे देखकर वो भी हैरान हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और देन हमें दोबारा से योनसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों में उसी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो वोंग चेन था वो सुबह ही सुबह अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और बाहर बैग खड़ी होकर बस उसे देख रही थी। देन वैसे ही जो वोंग चेन होता है वो कहता है, इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है कि वो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने से और फिर भी वो पहले से ही उस मोबिलिटी आर्ट को सीख चुका है नोबल रेस की। और इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता उसके अंदर मार्शल आर्ट फाउंडर की क्वालिटीज हैं। जो ये लास्ट का सेंटेंस बोला था ये बोला था चंग मियोंग ने। देन दोबारा से चंग मियोंग कहता है, यहाँ तक कि हमारे कैप्टन ने भी आखिरी में अपनी खुद की मोबिलिटी आर्ट के ऊपर फोकस किया था। तभी हमें बाइक को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन में कहती है और याद करती है कैप्टन माजिन की बातों को कि जब वो कह रहे होते हैं कि जाओ और खुद देखो जाके कि ये लड़का हमारा सीनियर बनने की वर्दी है या फिर नहीं। देन वैसे जो चंग वॉन होता है वो बाइक से कहता है, और इसके अलावा क्या हमें उसे अकेला भेजना वहाँ पर ठीक होगा? वैसे ही बाइक कहती है वो लोग डर गए हैं और 1 महीने तक अपने गुफा में ही छुपे हुए हैं। और
हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आए हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ एक रिकॉग्नाइजेशन मिशन है, इसीलिए जॉनसन अकेला ही काफी है। और इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उसी जंगल में कोई बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, उस जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और ये और कोई नहीं अपना जॉनसन होता है, जिसकी स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा ही तेज हो चुकी थी। और वैसे ही भागते हुए जॉनसन अपने मन में कहता है, मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही लाइटर महसूस हो रहा है और इस समय जो मेरी स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही तेज हो चुकी है, पहले की तुलना में कहीं ज्यादा। और इस समय पहले की स्पीड इस वाली स्पीड से तुलना भी नहीं की जा सकती। सही में ये बहुत ज्यादा ही औसम है। इसी तरह जो जॉनसन होता है वो बस आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। और अब वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक छोटे से लकड़ी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बाहर बैठा होता है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। और अब जो जॉनसन था वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था और वो उसी आदमी को ध्यान से देख रहा था। और अब वैसे यहीं पे सीन कट होता है, जो जॉनसन होता है वो एक जगह चलते हुए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है कि वो लोग कहाँ रहते हैं और अब बस मुझे वापस जाना है और उन सबको इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। लेकिन तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे के साथ कुछ तो कर रहा होता है, जिसे जॉनसन भी देख लेता है। इस समय वो आदमी उस बच्चे के गर्दन में मतलब कि नरी में काटने जा रहा था और शायद उस लड़के को मारने जा रहा था, जिसे जॉनसन भी देख लेता है। और जब वो ऐसा करने जा ही रहा होता है वैसे ही वो कुछ नोटिस करता है और अपने सामने की तरफ देखने लगता है। और इस समय जो जॉनसन था वो उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और इस समय जो वो आदमी था वो उस बच्चे का खून पी रहा था। जब वो जॉनसन को अपने सामने आता हुआ देखता है वैसे वो उस बच्चे को रख देता है और जॉनसन से पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन और जो तुमने जो आउटफिट पहनी ऐसा लगता है कि तुम डिसोलेट फोर्ट्रेस से हो। लेकिन जो जॉनसन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस उसको ही ध्यान से देख रहा था। देन वैसे ही हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार को निकालने लगता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। फिर वैसा ही खड़ा हो जाता है और जॉनसन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जॉनसन से आते हुए कहता है, क्या तुम अकेले हो? और फिर वैसे ही जोरों से हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम व्हाइट रोब होने के अलावा इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर अकेले आ गए, अब तुम खुद ही अपने बैड लक के ऊपर ब्लेम करना। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इस समय जॉनसन ने उसके सर को काट दिया था और उसके सर को काट के आगे आ चुका था। इस समय उसका शरीर और उसका सर दोनों ही दूसरे से अलग हो चुके थे और बहुत ज्यादा ही खून बहने लगा था। फिर वैसे ही वो आदमी वहीं पर गिर जाता है, उसका राम राम सत्य हो जाता है। और फिर वैसे ही जॉनसन उस बच्चे की तरफ देखने लगता है जो कि अभी भी बेहोशी हालत में जमीन पर लेटा हुआ था। इस समय उसकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा था, जिसे जॉनसन भी ध्यान से देख रहा था। और उसी बच्चे को देखकर जॉनसन को अपने सारी फैमिली मेंबर्स की याद आ जाती है, अपने फादर, भाई और भी सभी लोगों की, कि कैसे वो लोग भी मरे थे। और फिर वैसे ही जॉनसन के हाथों में उसके स्वॉर्ड के साथ में बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और फिर वैसे ही सामने देखते हुए कहता है, इनमें से किसी को भी जीने की इजाजत दी नहीं जा सकती, अब इन सबको ही मरना होगा। बच्चे बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हें शांति से दफना दूंगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस समय जॉनसन के पूरे शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। इस समय जॉनसन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और अब यहाँ शुरू होने वाला था मौत का तांडव। और अब जॉनसन उस घर के सामने खड़ा था और उसके स्वॉर्ड से अब बहुत ज्यादा ही लाइटनिंग निकलने लगी थी, बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर की एनर्जी अनलीश होने लगी थी। और फिर वैसे ही जॉनसन अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और फिर उस घर को स्कैन करने लगता है। इस समय जॉनसन ध्यान से उस घर को देख रहा था, उसके आंखें भी ब्लू कलर की एनर्जी से भर चुकी थी। और फिर वैसे ही सामने देखते हुए कहता है, रेडिएंट डीमन आर्ट स्विफ्ट स्वॉर्ड स्टाइल, और ये कह करके सामने की तरफ स्लैश लगा देता है। फिर वैसे ही वो ब्लू कलर का स्लैश उस घर से हिट हो जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस घर के अंदर जितने भी लोग थे सभी लोग घबरा चुके थे और उन्हें इस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी जस्ट हुआ क्या। और जब वो लोग ये सब कुछ सोच और देख रहे थे वैसे ही उनके सामने कोई आ जाता है और ये था जॉनसन, जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ में उनके सामने आ चुका था। और फिर वैसे ही एक आदमी को अपने स्वॉर्ड से मार डालता है और एक आदमी को काट डालता है। और जिस आदमी के जॉनसन ने अभी स्वॉर्ड चलाई थी, जिसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था, वो इसमें बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था। और फिर वैसे ही जॉनसन कहता है, तुम ब्लड कल्ट वाले लोग, तुम लोग ये मानते हो कि कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग लोगों का हमेशा शिकार होते रहते हैं, क्यों है ना? और अगर ऐसे ही बात है तो तब कैसा लगेगा जब तुम किसी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले से मारे जाओ। और ये कह करके उस आदमी को मार डालता है। और फिर वैसे ही उसको मारने के बाद वो सामने की तरफ देखने लगता है। उसके जस्ट सामने एक गुफा थी जिसकी तरफ ही जॉनसन देख रहा था। उस केव को देखते हुए जॉनसन अपने मन में कहता है, उस गुफा के अंदर से और भी कई ज्यादा एनर्जी आ रही है। और क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर तो पूरी ब्रांच है शायद। और ये सोचते सोचते जॉनसन उस केव की तरफ जाने लगता है। और जब वो आगे बढ़ रहा था तब वो किसी चीज को नोटिस करता है। और वैसे ही हमें उस केव के अंदर से कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आते हुए कह रहे थे, बेवकूफ कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्लेस पर अटैक करने की। सभी लोग इसे जा
के मार डालो और अब समय आ चुका है जो तुमने यहाँ पर ब्लड फैलाया है उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जब यॉनसन उन्हें देखता है तो फिर वो भी कहता है अपने मन में यहाँ पर अभी और भी बास्टर्ड्स हैं। अभी उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और इस सब का खामियाजा तुम्हारे खून से होगा। लेकिन यॉनसन कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस उनकी तरफ आगे वैसे ही बढ़ जाता है और अपने फुल स्पीड से उनके बीच से होकर के जाने लगता है और फिर दोबारा से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उनके बीच में अपने स्वॉर्ड को चला देता है जिससे कि बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकल रही थी। इसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे और उन सबके पास अजीब सी ब्लू कलर की लाइन बन चुकी थी, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के नरी पर। और फिर एक ही झटके में वहाँ पर जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। सबकी बॉडी से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है और यॉनसन बस उनके बीच में खड़ा ही रह जाता है। इस समय यॉनसन के चारों तरफ बस खून ही खून बह रहा था। तब भी जो यॉनसन था वो शांति खड़ा था। फिर यॉनसन उन सबको मारने के बाद दोबारा से उस गुफा की तरफ देखने लगता है, लेकिन वैसे ही वो उस गुफा से अजीब एनर्जी सेंस करता है और फिर एकदम से रेड कलर की बहुत ज्यादा भयानक डेविल एनर्जी उस केव से आने लगती और फिर वैसे ही गुफा से आवाज आती किसी डिसोलेट फोर्ट्रेस के एक वाइट रोब की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लेकिन जो यॉनसन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था और सामने की तरफ देख रहा था। और तभी एक केव से हमें परछाई दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उस केव से बाहर निकल रही थी और उसके साथ बहुत ज्यादा ही डेविल ऑरा निकल रहा था, उस केव से बाहर आता जा रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वैसे ही यॉनसन अपने मन में कहता है ये निराश ऊर्जा इन लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वैसे ही जो आदमी बोल रहा होता है वो वैसे ही उस गुफा से बाहर आ जाता है और अपने यॉनसन को ही देखने लगता है। और इस समय जो यॉनसन था वो भी बस ध्यान से उसको देख रहा था। इस समय यॉनसन भी हल्का सा घबराया हुआ लग रहा था और फिर यॉनसन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है ये आदमी इन सबसे बिल्कुल ही अलग है, एकदम ही डिफरेंट है जिससे मैंने अभी फाइट किया था, जिनको मैंने जस्ट अभी अभी मारा, ये आदमी उन सबसे एक अलग ही लेवल पर है। और फिर वैसे ही हमें उस आदमी के फेस को दिखाया जाता है जो कि देखने में एक टाइटन लग रहा था और उसकी आंखें एकदम ही लाल थी और बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। सिर्फ वो ध्यान से यॉनसन को ही देख रहा था। जो उसकी हाइट थी वो यॉनसन से कई गुना ज्यादा थी, जिसे देखकर यॉनसन अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि जब किसी के शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है फिर वो दोबारा से रिजनरेट हो जाता है, दोबारा से वैसे ही आ जाता है एकदम पहले जैसा। अगर ये आदमी भी ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी पहुंच चुका है उस लेवल पे जहाँ पर और एनर्जी को रिफाइन किया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस प्लेस का मतलब कि इस ब्रांच का लीडर है और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सभी लोगों से। और जहाँ तक मुझे पता है इन्हें ब्लड फ्लेम कल्ट के ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन कहा जाता है। और तभी हमें उस आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है मैं अपनी ब्लड को स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए तुम्हारे ब्लड का यूज करूंगा। इस समय ये आदमी बहुत ज्यादा ही एविल लग रहा था। जो यॉनसन था वो भी हल्का घबराया हुआ लग रहा था और ध्यान से बस उसे ही देख रहा था। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अभी इस सीरीज के 2 चैप्टर बचे हैं और एक और इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा, तो मैं इन तीनों चैप्टर को एक ही साथ एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। और मैंने अभी जितनी भी सीरीज स्टार्ट की हैं उन सबको भी मैं खत्म करूंगा, बस उनके भी कुछ कुछ चैप्टर बचे हैं तो वो भी धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा।